चरण स्पर्श फाउंडेशन द्वारा IMS गाजियाबाद में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान 15 जनवरी से 14 फरवरी के बीच चल रहे 35वें सड़क सुरक्षा माह में चरण स्पर्श फाउंडेशन ने 3 फरवरी 2024 को अपने सड़क सुरक्षा माह के अभियान में एक भाग के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी लाल कुआं गाजियाबाद में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया। चरण स्पर्श की संस्थापक अध्यक्षा सुश्री माया ठाकुर द्वारा स्वागत भाषण में उपस्थित छात्रों को विभिन्न यातायात नियमों और सुरक्षित सड़क उपयोग करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में श्री वीरेंद्र कुमार अतिरिक्त DCP यातायात गाजियाबाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों और दर्शकों को सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने की गंभीरता के बारे में जागरूक किया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर संतोष कुमार, वरिष्ठ सलाहकार निदेशक IUINDRR राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NIDM ने छात्रों को कुछ बुनियादी उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जो सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं से बचाने में मदद करेंगे। सुकून एड के डॉक्टर आमोद त्यागी ने दुर्घटना के मामले में पीड़ित की स्थिति को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा तकनीकों के ज्ञान और अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अभियान में सड़क सुरक्षा नियमों और संकेतों पर प्रश्नोत्तरी जैसे अन्य गतिविधियां भी शामिल थी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से युवा दर्शकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने के खतरे के बारे में जागरूक किया। ट्रैफिक इंचार्ज श्री संतोष जी द्वारा भी सड़क सुरक्षा के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। हम अभी इसको रोड सेफ्टी मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता अभियान प्रोग्राम्स करे जा रहे हैं। अभी दिल्ली में भी किया है, गुड़गांव में भी किया है और अभी आज हमारा IMS गाजियाबाद में है। हम इसमें डिजिटल ड्राइव भी दिए हैं। करीब 200-250 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे। DCP साहब भी आए थे गाजियाबाद के। और ज़्यादातर हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ लोग जागरूक हों और सारे नियमों को फॉलो करें, रोड सेफ्टी के रूल्स को। IMS गाजियाबाद आपने सिलेक्ट किया है, कितने बच्चों को यहाँ पे आपने पार्टिसिपेट कराया, हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट भी किया आप लोगों ने? करीब 4 से 5 स्टूडेंट्स को हमने हेलमेट ऑन स्पॉट प्राइज दिया है। एक हमने डिजिटल ड्राइव रखी हुई है, तो उसमें जो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, तो पहले अब क्योंकि उसके बाद ये मॉक टेस्ट, क्विज कॉन्टेस्ट और वो पूरा का पूरा हमारा एक प्रोग्राम हमने डिसाइड किया हुआ है। तो पहले उसको हम जो डाउनलोड पहले कर लेता है ऐप, उसको हमने 4 के करीब स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए हेलमेट दिया हुआ है आज। और करीब मिनिस्ट्री हमें लोगो सपोर्ट भी देती है और साथ में हमें कोशिश करती है कि इस तरह के प्रोग्राम्स में हमें एक लेटर इश्यू करती है कि हम कहीं भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम मिनिस्ट्री हमें स्टेक होल्डर के लिए एक उन्होंने इश्यू किया हुआ लेटर, वही हमें सपोर्ट करती है। IMS गाजियाबाद के साथ किस तरह कोलैबोरेशन हुआ है, क्या? IMS गाजियाबाद बहुत बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन है गाजियाबाद का और इनकी यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेजेस भी है। तो हम यहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ के यूपी के स्टूडेंट्स, बिहार के स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, तो 2 व्हीलर्स बहुत लोग चलाते हैं। तो यूनिवर्सिटी वाले भी चाहते थे कि हम एक अवेयरनेस ड्राइव दें। रोड सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली, गुड़गांव से भी बाइक और 4 व्हीलर से आते हैं। तो ये हमारी उनसे बातचीत हुई थी तो उनको भी लगा कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिस पे हमको अवेयरनेस देनी चाहिए। तो इस रोड सेफ्टी मंथ में हमने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाजियाबाद और यूपी के नोएडा, NCR में जितने भी हैं, नोएडा, गाजियाबाद, उनको कवर करें। आगे की क्या प्लानिंग है आप लोगों की, क्या करना? इस बार 21 फरवरी को हम एक सबमिट करने जा रहे हैं जिसमें सारे स्कूल, इंटर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं। इसमें पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, उसमें हमने थीम रखी है CSFsummit.in हमारी वेबसाइट है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं और गडकरी साहब, हमारे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं उसमें चीफ गेस्ट। और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, अवार्ड सेरेमनी हम जैसे 2023 में हमने एक पूरा सबमिट किया था। करीब हमने 57 कॉलेजेस को डिजिटल और फिजिकल मोड पे प्रोग्राम करे थे। इसी टाइम पे इस बार हम 10 यूनिवर्सिटीज़ को कर रहे हैं। IP यूनिवर्सिटी में भी हमारा प्रोग्राम है। फिजिकली तो हम 10 कर रहे हैं लेकिन डिजिटली कितने एक्सेस हम करवाएंगे क्योंकि हमने ऑनलाइन सबको अप्रोच कर रहा है। CSFsummit.in वो एक वेबसाइट है जिसमें रजिस्टर्ड होके उस दिन भी अवेयरनेस ड्राइव भी रहेगा और स्पीकर्स और पोस्टर कंपटीशन, अपना मॉडल एग्जीबिशन सब करेंगे। थैंक यू। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर रुद्रेश पांडे है। मैं IMS गाजियाबाद में प्रोफेसर हूँ और आज हमारे यहाँ रोड सेफ्टी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो चरण स्पर्श फाउंडेशन ने किया।
इसमें ट्रैफिक पुलिस की भी भागीदारी रही। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम रहा, पूरा वर्कशॉप रहा, इंटरटेनिंग भी था बच्चों के लिए। इस तरह के कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी हैं, होना भी चाहिए। यूथ को इस समय अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे कॉलेज में हुआ ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय था। हम इसमें धन्यवाद करते हैं ट्रैफिक पुलिस को और चरण स्पर्श फाउंडेशन को। सर, छात्रों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला इस प्रोग्राम के बारे में। तो पहले से क्या बच्चों को बताया गया था, तैयारी कराई गई? हम लोगों ने बच्चों को नोटिस दिया था और अभी हमारे एग्ज़ाम भी होने हैं मंडे को। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि पूरा जो हॉल था वो भरा हुआ था। हमारे यहाँ पूरी स्ट्रेंथ थी इसमें। तो बच्चे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे और बहुत उनको मज़ा भी आया जो नुक्कड़ नाटक हुआ। आपको लगता है इम्पैक्ट पड़ेगा इससे बच्चों के माइंड पे? बिल्कुल, बिल्कुल। इससे बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। बच्चों को जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक उनको पता नहीं लगेगा। अवेयरनेस इस रोड सेफ्टी का सबसे बड़ा हथियार है जो हमें करना चाहिए। गाज़ियाबाद इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि एक बड़ी अहम हमारे समाज में ज़रूरत है इस चीज़ की। जैसा आंकड़ा है कि 1,60,000 से 65,000 लोग हमारे प्रतिवर्ष रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाती है। तो अगर प्रतिदिन का आंकड़ा देखें तो 500 लोगों की मृत्यु हो जाती है। केवल मृत्यु की बात होती है, एक्सीडेंट तो 4-4.5 लाख हो रहे हैं हमारे साथ। तो ये एक हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती कि इसमें हम इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि एक्सीडेंट्स के नंबर कम हो और डेथ्स कम हो। और इसमें अगर जब तक लोगों की सहभागिता नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। और जैसा ये भी बताया गया है कि इसमें 60% हमारे यूथ की डेथ होती है जी। तो ये एक यूथ से जो संवाद आज स्थापित हो रहा है चरण स्पर्श फाउंडेशन और IMS के साथ, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और चरण स्पर्श और IMS ये जो मैं इसको सुखद शुरुआत कह सकता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़े मुकाम की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि 1,60,000 जो डेथ्स हैं उसको कम करने में इसकी भूमिका बहुत अहम है। अगर हर व्यक्ति जागरूक होगा, हर यूथ अगर जागरूक होता है और वो डिसिप्लिन हो जाता है तो निश्चित रूप से उनको देख के दूसरे लोग भी डिसिप्लिन होने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत अच्छा एक शिक्षण संस्थान की तरफ से और चरण स्पर्श फाउंडेशन से बहुत अच्छी शुरुआत है। ठीक, थैंक यू सर। मेरा नाम पारस दुग्गड़ है और मैं चरण स्पर्श फाउंडेशन से पिछले 3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैडम के जब ब्रदर एक्सपायर हुए थे एक रोड एक्सीडेंट में, तब से मैडम ने ये संकल्प लिया था कि मैं जितने भाइयों को बचा सकती हूँ या जितनी बहनों को बचा सकती हूँ, उसके लिए इन्होंने रोड सेफ्टी का प्रोग्राम चालू किया और रात दिन इसी काम में लगे रहते हैं। तो इस बार भी पिछली बार की तरह हमने यूथ को ही चुना है कि उनको हम रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर कराएं और उनकी ज़िंदगी को बचाएं। सर, इस प्रोग्राम से कितने बच्चों को, लोगों को फायदा पहुंचेगा आपके साथ? सर, डायरेक्टली जैसे आज के प्रोग्राम में करीबन 250 से 300 लोग थे और साथ में ये अपने परिवार को बताएंगे। इस तरह से एक चेन के रूप में काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे इससे। ठीक, थैंक यू। थैंक यू।